दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक नई खबर आ रही है बहुत तेजी से। मोदी सरकार ला सकती है विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल। एक देश एक चुनाव बिल। केंद्र सरकार ने संसद में जो विशेष सत्र बुलाया है 18 से 22 के बीच में, इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। पूरा विपक्ष थलाया हुआ है कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो उनके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। विपक्ष के, कांग्रेस के हाथ के तोते उड़ जाएंगे। वजह यह है कि एक देश और एक चुनाव, इस बिल के आने से पूरी राजनीति अलग हो जाएगी। और अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो वास्तव में स्थिति बहुत ही ज़्यादा टफ पोजीशन पे होगी, विपक्ष के लिए खास तौर से। जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इस पे आपको सबसे बड़ी बात बतला रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहस काफ़ी समय से चल रही थी। जब देश आज़ाद हुआ था तब भी चली है, उसके बाद भी चली है। अंबेडकर जी के समय भी चर्चा चली, अंबेडकर जी ने भी नागपुर पे भी इस पे चर्चा चली थी, मगर उन्होंने दोनों पक्ष रखे थे। जब संविधान बन रहा था तब भी उन्होंने इस पक्ष को रखा था, मगर मौजूदा हालातों को देखते हुए सब लोगों ने जो तय किया उसको अंबेडकर जी ने भी ओके किया। मगर अंबेडकर जी ने अपनी सलाह दे दी थी, एक वैकल्पिक व्यवस्था भी दे दी थी, और उन्होंने कहा था कि ऐसा भी हो सकता, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके फायदे और दुष्परिणाम दोनों बताए थे। और ये वाले इलेक्शन के पैटर्न पे भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था। अब आपको बता रहे हैं क्या वन नेशन वन इलेक्शन अगर हुआ तो आपको बता रहे हैं जनवरी में है क्या। जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेके राजनीतिक दलों से 6 सवाल मांगे थे। सरकार इसे लागू कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती, स्पष्ट बताए। दूसरी बात ये था, उन्होंने सवाल ये भी मांगे थे कि तो वही कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं, उनके नाम बताए। संसद के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश किए जा सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कि जो ये विशेष सत्र हो रहा है, इसमें जो 5 बैठकें होंगी, इसको लेके बहुत वो है। अगर कहीं इन्होंने वन नेशन और ये बिल ले आए तो आपको बतला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा यूसीसी का बिल और तीसरा महिला आरक्षण बिल, तो हम आपको बता रहे हैं कि विपक्ष से तोते उड़ जाएंगे। विपक्ष की सारी आइंडियाई गठन सब खत्म हो, एक प्रकार से हो जाएगा। हम आपको इसकी एक छोटी सी बात बताए दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था, और उन्होंने कहा था सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं। उन्होंने कहा था इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए। आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, ये मोदी जी ने कहा था। आपके विचार होंगे हम चीज़ों को स्थगित क्यों करते हैं, मैं मानता हूँ, ये मोदी जी ने कहा था। मैं मानता हूँ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। हकीकत ये है, बड़े बड़े नेता अधिकतर ये कहा करते थे कि पता चला आज विधानसभा चुनाव, कल ये चुनाव, वो चुनाव, पूरे देश में एक समय चुनाव हो जाए तो उससे क्या है, रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। ये सभी बड़े नेता कहा करते थे। ये बात मोदी जी ने भी कहा कि यार कि बड़े नेता यही कहते हैं यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, ये बड़े बड़े नेता कहते हैं। ये मोदी जी ने संसद में भी कहा था महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, इसके बाद फिर काम में लग जाए। ये बातें सब ने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, तो ये मोदी जी ने कहा था भाई इस पे सब लोग चर्चा करो, सारे नेता करें। मैं आपको अब इसके पहले का ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे वन नेशन वन इलेक्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन। इवन इंदिरा गांधी भी चाहती थी वन नेशन वन इलेक्शन।
जिस समय इंदिरा गांधी 75 के बाद उन्होंने इलेक्शन कराया 77 में, तो वही चाह रही थी, मगर वो चाह नहीं थी मैं आराम से जीत जाऊंगी, इसलिए उन्होंने उसके बाद जब इलेक्शन हार गई वो, उसके बाद चाहती नहीं, चूंकि उसमें वन नेशन वन, उस पर इंदिरा जी की सोच थी कि वो बड़ी नेता थी तो जीत के आ जाएंगे, मगर ऐसा वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाई। सभी प्रधानमंत्री चाहते रहे। चौधरी चरण सिंह ने कई बात कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम लीडरों ने कहा, आचार्य चतुर्सेन कहा करते थे, निजलिंगप्पा जी कहा करते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कई बार कहा, पंडित विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष, उन्होंने तमाम बार इसके लिए कहा, कई बार बहस हुई, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इसकी खुल करके वकालत की थी वन नेशन वन इलेक्शन, और तमाम राष्ट्रपतियों में रमन साहब ने भी की थी, बैंकर रमन साहब ने की थी, एक बार KR नारायण जी ने बोला था, और इन्होंने ये राष्ट्रपति ने भी बोला था, कलाम साहब ने। अब समस्या ये कि सभी लोग कहते चाहते क्यों नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने स्वार्थ में घूमा है, राजनीतिक रूप में अपने अपने स्वार्थ में वो इतना ज़्यादा घूम चुका है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। अब आपको बता रहे हैं वन नेशन वन, उस पर क्या प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों परेशान हैं और क्यों नहीं चाह सकते हैं। अब यहीं पे क्या है कि आपको बता रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी और अधीर रंजन चौधरी, वो कहते हैं इस समय त्यौहार है, वो गणेश उत्सव है और वो बंगाल में वो है, और इस समय उन्होंने सत्र बुला लिया। सत्र बुलाने से आपको बता रहे हैं जो बैठक हो रही थी बॉम्बे में, वहाँ बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है कि ये दो हम लोग 1 तारीख तक मीटिंग करते हैं, इसके बाद काम बांटते कुछ करते, मगर पहले युद्ध का हो गया। पता चला बच्चा अभी छोटा ही है, उसका INDI गठबंधन वाला, वो अभी साल भर का नहीं हुआ, पसनीम नहीं हुआ, युद्ध के मैदान में जाना है। अब क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पे लॉ पैनल ने राजनीतिक दलों से 6 सवाल पूछे थे। उन्होंने ये जो 6 सवाल पूछे आपको बता रहे हैं, इसके पहले लॉ कमीशन का 21वें उस पे भी पूछे गए थे, रिपोर्ट के आधार पे मसौदा भेजा गया और दोबारा भेजा गया। 22वां जो लॉ कमीशन है उसने फिर भेजा और उसने पूछा कि सरकार बताए हमको कि वो क्या चाहती है, क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, कौन नहीं विरोध कर। सब राजनीतिक दलों को भेजे, 6 सवाल पूछे उनसे। आप पार्टी ने लगातार विरोध किया, मार्लेना ने उसके लिए विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिल्कुल उन्होंने वो इसलिए विरोध किया क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित आधार, पूरे देश में नहीं। अब लॉ कमीशन का ये भी कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत चुनावी खर्चे बचेंगे, अरबों खरबों रुपए का जो गलत ढंग से पैसा खर्च हो रहा है ये बचेगा। 1 महीने में सब चुनाव हो जाया करेंगे, सारे चुनाव, बार बार चुनाव नहीं होंगे। पता चला स्टेट अलग हो रहा, सेंटर अलग हो रहा और चुनाव अलग हो रहे, उससे का रिजल्ट ये होता है ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती। और अगर ऐसा हुआ तो देश बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाएगा और देश को विकसित देशों में लाने से, विकासशील से विकसित देशों में, वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड का बनने के लिए हमको वन नेशन वन उसकी वो को मानना ही होगा। अब क्या है, लॉ कमीशन ने राजनीतिक दलों को जो मसौदा भेजा 21वें के, उसमें सब पास हो गया था, आधार पे मसौदा भेज के उस पर कुछ हुआ नहीं, तो दोबारा उसी को फिर वन इलेक्शन वन नेशन का 22वें लॉ कमीशन ने बाकायदे भेजा है। पहला सवाल यह है कि क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र के संविधान के मूल ढांचे व देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है? ये लॉ कमीशन ने इन लोगों से पूछा है। लॉ कमीशन ने पूछा क्या खिलवाड़ है। लॉ कमीशन ने यह भी कहा है कि हम हंग असेंबली या आम चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत ना हो, चुनी गई संसद या विधानसभा के स्पीकर की ओर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। ये भी उन्होंने पूछा। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, देश के लिए कितना अच्छा होगा। लॉ कमीशन ने पूछा है क्या ये संभव होगा, यदि ऐसा है तो क्या ये संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुरूप होगा। लॉ कमीशन ने यह भी पूछा है क्या राजनीतिक दलों व उसके निर्वाचित सदस्यों के बीच आम सहमत से
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसे नियुक्त के चयन के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संबोधन की आवश्यकता होगी, और यदि हाँ तो किस हद तक। मतलब ये पूछा है, राजनीतिक दलों से सलाह ले रहे हैं। इसमें राजनीतिक दल परेशान हैं, चूंकि अगर ऐसा हो जाता है तो देश के लिए अच्छा होगा, मगर उल्टा पुल्टा नहीं चल पाएगा। लॉ कमीशन ने यह भी पूछा है, एक साथ चुनाव कराने के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिन मसलों पर चर्चा की गई है उनके अलावा किसी अन्य मुद्दों पर विस्तार से अध्ययन की जरूरत है। मतलब ये भी पूछ लिया किया गया है लॉ कमीशन, इससे बड़ी बात क्या है कि विस्तार से अध्ययन की जरूरत हो तो उसके लिए भी तैयार है। 22वें लॉ कमीशन ने भी यह भी पूछा क्या 21वें लॉ कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिए सुझाव की गई सिफारिशों में कोई भी किसी संवैधानिक कानून का उल्लंघन करता है। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, उन्होंने भी पूछ लिया जो 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी क्या उसमें कहीं किसी संविधान का तो उल्लंघन नहीं किया हम लोगों ने, ये भी आप बताएं, उसको ही मानने को तैयार। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी है जिसने इसका शुरू से ही विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं क्या है, आम आदमी पार्टी के आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था संसाधनों और पैसों के मामले में धनी पार्टी इसका फायदा उठा ले जाएगी और वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव असंवैधानिक है। उन्होंने ये कह करके अपनी जिम्मेदारियों से हटने का प्रयास किया। 22वें लॉ कमीशन ने ये भी कहा कि विस्तार से चर्चा के बाद 21वें लॉ कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि देश में एक साथ चुनाव कराना आदर्श है और ज़रूरी भी है, लेकिन इसके लिए संविधान की ओर से एक काम करने वाले फार्मूले की ज़रूरत है। क्या इसके लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट के अलावा संविधान के अन्य अनुच्छेदों में संशोधन या नए अनुच्छेद जोड़ने की ज़रूरत होगी? मतलब एक एक चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट पूछी हैं। उन्होंने लॉ कमीशन ने यह भी पूछा क्या ये संभव होगा, यदि ऐसा है तो क्या ये संविधान की 10वीं अनुसूची अयोग्यता के अनुरूप होगा। कमीशन ने यह भी जानना चाहा क्या राजनीतिक दलों या उनके निर्वाचित सदस्यों के बीच आम सहमति से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की ऐसी नियुक्ति या चयन के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, और यदि हाँ तो किस हद तक। मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है, तब भी ये चीज़ लोगों के समझ में नहीं आ रही है। एक चीज़ उन्होंने और बहुत अच्छी पूछी है, 22वीं लॉ कमीशन ने पिछले महीने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों से, चुनाव प्रक्रिया जुड़े जितने भी संगठन, सभी संगठनों से उनकी राय मांगी। समाचार एजेंसियों से पीटीआई के मुताबिक अब 22वां लॉ कमीशन में नए सिरे से 6 सवालों का मसौदा तैयार किया है, उसको बाकायदे सबको दिया है। अब समस्या ये है कि यूसीसी का बिल, महिला आरक्षण का बिल, 1-2 बिल और आ सकते हैं। पूरा विपक्ष थलाया हुआ है, ये देश हित में होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत की राजनीति स्वस्थ हो जाएगी, यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वस्थ हो जाएगी। स्टेट और सेंट्रल में सिर्फ डेवलपमेंट का काम होगा। लोग कमीशन खोरी या जिस तरह से लोगों ने कहीं चारा घोटाला कर लिया, कहीं तेलगी ने घोटाला कर लिया, कहीं किसी ने घोटाला कर लिया, कहीं 2G घोटाला हो गया, कहीं नेशनल हेराल्ड वाला घोटाला हो गया। ये सब घोटाले नहीं हो पाएंगे, देश डेवलप होगा। और लोगों को अब ये बात पचेगी कि नहीं, ये वक्त बताएगा। परंतु यदि ऐसा हो गया तो देश हित में तमाम जो नेता एक्सपायर हो गए हैं, तमाम नेता जिनकी इच्छाएं थीं, जो वक्त मौके पे ये बात कहते थे, अमल नहीं किए या अमल नहीं कर पाए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उससे कांग्रेस का भी फायदा है, बीजेपी का भी फायदा, कम्युनिस्टों का भी फायदा, सभी का। सभी दल ये कहते हैं मगर इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। महिला आरक्षण के लिए सभी लड़े हैं मगर उसको लागू करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और इसके लिए भी सभी ने बात की है, परंतु अब इसके लिए बोलने को तैयार नहीं। अगर ऐसा हो गया तो देश हित में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार।